Bismillahirrahmanirrahim. Today on 20th of May 2020, I, Mr. Shamsuddin Peer, teacher government upper primary school, Outkuli Milal, Zone Kralpura, Kufara. Today's my class, I am in 6th primary, subject geography, and the topic is the earth in the solar system, यानी हमारी जमीन निजाम सोलर सिस्टम। बच्चों, प्यारे बच्चों, हम आपके साथ इस वक्त यानी आप छठी जमात के बच्चे हो। हमारा जो आज टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो जियोग्राफी है। पेज नंबर 1, लेसन नंबर 1 और पेज नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले हमें देखना है ये सोलर सिस्टम होता क्या है। प्यारे बच्चों, यहां मैंने लिखा है सोलर सिस्टम। हमें सबसे पहले ये देखना है सोलर सिस्टम क्या है। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies form a solar system। यानी जो आफताब है और इसके साथ और सियारे हैं 8, और बाकी जो चीजें हैं, ये सब कुछ मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाती है। और इस सोलर सिस्टम का हिस्सा जो है वो हमारी जमीन भी है। हमारी जमीन भी एक इसका पार्ट है। यानी अब जो सोलर सिस्टम है, थोड़ी सी यहां एक तस्वीर जैसी, यानी मैंने एक ग्राफ जैसा बनाया हुआ है। यानी यहां सन से शुरू किया है। सन के अलावा, सूरज के अलावा 8 और सियारे हैं। 8 और सियारे, 8 other planets are there in solar system. First you will see, यानी पहले आप देखो सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी ये 8 है। 8 ये हैं और ये 9वां है आफताब। जो ये सूरज है, इसके बाद नंबर 1 पर मरकरी है। नंबर 2 सूरज के अलावा, सूरज के आफ्टर सन, उसके बाद पहले नंबर पर मरकरी जो इसके नजदीक है, इससे दूर वेनस है, और तीसरे नंबर पर हमारी जमीन अर्थ, ये यानी अर्थ है, जिसका हमने पढ़ना है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी इसका तीसरा मुकाम है। चौथे पर मार्स है, जुपिटर है, स्टर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अब जो ये सोलर सिस्टम है, इसमें आप जब देखोगे फुल मून है, इट इज फुल मून नाइट, और पूर्णिमा कहते हैं जब सूरज हमारा जो चांद होता है ये फुल शेप में होता है, यानी जिसको कहते हैं चौधरी का चांद, उसको पूर्णिमा कहते हैं। न्यू मून जो पहले ही आता है, अमावस्या तीसरा जो है। यहां सेल्शियल बॉडीज हैं। सेल्शियल, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग। सेल्शियल बॉडीज यानी आपको जब पेज नंबर 1 देखोगे अपनी किताब, ये सब कुछ वहीं पे है। आपके सामने जो किताब है, इसके ऊपर आप जब जाओगे तो वहां सेल्शियल बॉडीज है। यानी यहां हाईलाइट किया हुआ है फुल मून, न्यू मून, सेल्शियल बॉडीज एक जगह है। तो उसकी जो है, जब हम उसकी वो डेफिनेशन में जाएंगे, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम चीजें, आफताब के अलावा वो तमाम चीजें, शाइनिंग इन द नाइट, जो रात को चमकती हैं, स्काई आर कॉल्ड, किस पर चमकती हैं? आसमान में चमकती हैं, और उनको सेल्शियल बॉडीज कहते हैं। यानी बच्चों, जब आप ये सब खत्म करके घर में बैठोगे, शाम के बाद जब आप बाहर निकलोगे, वहां आप चांद भी देखोगे, वहां आप टिमटिमाते सितारे, चमकते सितारे देखोगे, तारे देखोगे। कोई बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे। ये इनको सेल्शियल बॉडीज कहते हैं। यानी स्टार्स, दे हैव देयर ओन हीट। इनको जो अपनी गर्मी होती है, स्टार्स को अपनी गर्मी होती है,
एंड लाइट, और अपनी ही क्या होती है, रोशनी होते, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, इन्हीं को क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। द सन इज ए स्टार, सन ये सूर्य जो हमारा ये चमकता हुआ, ये सबसे ज्यादा गर्म, हीट रखने, जिसके पास ज्यादा हीट है, जो इस जो अर्थ पे जो कुछ भी उगता है या हम जिंदगी बसर करते हैं, इसमें इस सूरज का बहुत बड़ा एक रोल है। यानी इसके बगैर तो जमीन पर ये जानदार, ये खूबसूरती पैदा नहीं हो सकती, ये अल्लाह की देन है। यानी मगर ये भी एक स्टार है, ये भी एक स्टार है। तो इसके बाद जब हम चलेंगे बच्चों, यहां कॉन्स्टलेशन ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो जब हमने देखा ये जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम में हमने क्या देखा, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म ए सोलर सिस्टम। यानी इन्हीं से ये सोलर सिस्टम बनता है, जिस सोलर सिस्टम का ये हिस्सा हमारी जमीन है जिस पर हम रहते हैं। और जमीन पर कैसे इंसान की ये जिंदगी ये चलती है, कैसे वजूद में आई, क्योंकि यहाँ हवा है, पानी है, दरख्त हैं, जानवर हैं, तो जो तमाम लवाजमात जरूरत है यहाँ जिंदगी बस वो यहाँ पे है, तभी इस पर जमीन पर इंसान रह सकता है। तो इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया सन के अलावा 8 और सियारे हैं, जिसमें मरकरी है, वेनस है, मार्स है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये याद आपको रखना है। और इवैल्यूएशन में आपको मैं भी ये बताऊंगा व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम चीजें शाइनिंग जो चमकती हैं इन द नाइट, रात में चमकती हैं, आर कॉल्ड इन द नाइट, इन द नाइट स्काई, इन द नाइट स्काई, यहां जरूरी लिखना था, इन द नाइट स्काई, इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड, यानी रात में जो चमकती हैं आसमान पर, उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको थोड़ा सा हमने, यानी आज हमने सिर्फ सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और वो जो सूरज है उसके अलावा जो 8 सियारे हैं उनका नाम पढ़ा, और उस इवैल्यूएशन में मैंने आपको सेलेस्टियल बॉडीज बताया। तो ये आप इंशाल्लाह याद रखेंगे, अपने नोटबुक पर रखोगे, तो आइंदा कल जब दोबारा हम ये क्लास यही टॉपिक उठाएंगे, अर्थ इन द सोलर सिस्टम के आगे जाएंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टलेशंस के बारे में, मगर यानी जब दूसरी क्लास में, वो दूसरा जब क्लास हमारा होगा तो उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ऑल, गॉड।